हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो क्लास 4th के लिए है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट 3 होगा। इसके पहले हम आपके लिए 2 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कर लिया है। एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। हम एक्सरसाइज पे आए उससे पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं। ये एक्सरसाइज बेस्ड है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पर, तो वो समझते हैं। तो ये क्या लिखा है मैंने, सबसे यहाँ पहले मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया है। प्लेस वैल्यू चार्ट में सबसे राइट साइड में सबसे किनारे पे वंस का प्लेस, फिर 10 का प्लेस तो टेंस आ गया, फिर 100 का प्लेस तो हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर 10,000, लाख, 10 लाख। ये 7 डिजिट तक को कवर करेगा। आप 4th स्टैंडर्ड में हो तो इससे बड़े डिजिट आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, ओके। तो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट यहीं तक बनाया है। बाकी प्लेस वैल्यू चार्ट तो काफ़ी आगे तक भी बनाया जा सकता है, ओके। तो कैसे, वंस का प्लेस, फिर टेंस का प्लेस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर 10,000 का प्लेस, फिर लाख का प्लेस, ये है 10 लाख का प्लेस, ओके। मान लो कोई नंबर है, ये नंबर है। अभी इस नंबर में कितने डिजिट हैं आप बताओ। 1 2 3 4 5 6। इस नंबर में 6 डिजिट्स हैं। डिजिट्स का मतलब होता है अंक, ओके। तो इसमें कितने अंक हैं, 6 अंक हैं, 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो मान लो इस डिजिट का कोई आपसे प्लेस वैल्यू पूछे तो आप कैसे बताओगे, इस डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले इस नंबर को आप प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग देखोगे। प्लेस वैल्यू चार्ट में या तो प्लेस कर दोगे, अगर अब आपको बिना प्लेस किए आ जाता है तो बिना प्लेस किए इसको देख लोगे कि ये 3 किस प्लेस पे है। ये 1 के प्लेस पे है कि ये 10 के प्लेस पे है कि 100 के प्लेस पे है कि 1000 के प्लेस में है कि 10,000 के प्लेस में है कि लाख के प्लेस में है। तो देखो ये 3000 के प्लेस में है ना, तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा क्या आ जाएगा, 3000। प्लेस वैल्यू का मतलब जिस प्लेस पर कोई है डिजिट, वह प्लेस का नाम लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इस डिजिट का, इस 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। आपको यही समझाना था, क्योंकि आप इस नंबर को जब प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करोगे तो ये नंबर कैसे 17035 ओके, ये लाख तक है। तो यहाँ से पीरियड वाइज आप इसे डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि एक पीरियड यहाँ से फिर दूसरा पीरियड यहाँ पे ख़त्म होगा। ये 1000 का पीरियड है, ये लाख का पीरियड है, और ये वंस का पीरियड है। तो देख लो, तो इसमें हम 3 का प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं। 3 के ऊपर क्या लिखा है, 1000 लिखा है, तो क्या हो जाएगा 3000, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू चार्ट में एक चीज़ और आप देखो, ये 1 है ना, तो 1 को आप डिजिट्स में ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। ये 10 का प्लेस है तो 10 को आप डिजिट में ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। ये 100 का प्लेस है तो 100 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। ये 1000 को ऐसे डिजिट्स में लिख सकते हो कि नहीं। अभी हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया था वर्ड्स में, अब हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना रहे हैं डिजिट्स में। अब इसको 10,000 को ऐसे लिख सकते हो, है ना। इसको क्या लिखोगे, लाख को, इसको आप, ठीक है, सही लिखा है ना ये ऐसे, फिर ये 10 लाख, ओके। ये हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया डिजिट्स में। तो अभी कोई पूछे कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है तो 3000 बोलोगे, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू हमको लिखना हो अंकों में तो क्या लिखोगे, 3 × 1000 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये कर दो तो क्या बन जाएगा, इसमें आप मल्टीप्लाई करा लोगे तो 3000 आ जाएगा, है ना, ठीक है, ओके। तो हमने ये प्लेस वैल्यू निकालना सीख लिया। अब एक और नंबर, जैसे 5 का प्लेस वैल्यू निकालना हो तो क्या करोगे, 5 × ये किस प्लेस में है, 10,000 के प्लेस में है ना, तो सीधे ऐसे 10,000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा 50,000, है ना, ओके, ठीक है। तो हमने ये प्लेस वैल्यू निकालना सीख लिया है। अब एक और एग्जांपल से समझेंगे, जल्दी से एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। 273498। मान लीजिए ये हमारा नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो ये प्लेस 1 का है, ये प्लेस 10 का है, ये प्लेस 100 का है, ये 1000 का प्लेस है, ये 10,000 का प्लेस है, और ये लाख का प्लेस है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे इस 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 1 है ना, 8 वंस। तो वंस का मतलब इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराओगे, 1 का मल्टीप्लाई कराओगे। तो 1 का मल्टीप्लाई कराने से आंसर खुद 8 ही आएगा, तो सिर्फ 8 लिख दोगे, कोई, ठीक है, दिक्कत नहीं। अब 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 9
ये किस प्लेस में है, 10 के प्लेस में है ना, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 90 आ जाएगा। फिर ये किस प्लेस में है, 4 है 100 के प्लेस में, तो 4 से 100 को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, 400 ऐसे आ जाएगा, है ना। 90 को भी आप इसी फॉर्म में लिख लो, 9 इंटू यहाँ पे 10 के प्लेस में था, 10 से मल्टीप्लाई कराया तो 90 आया। फिर 4 का हमने लिख दिया। ये 3 किस प्लेस पे है, ये 3 है 10,000 के प्लेस में, 3 इंटू 3000 के प्लेस में है, सॉरी हाँ 3 इंटू 1000 कराओगे तो क्या आएगा, 3000 आ जाएगा। 7 किस प्लेस पे है, 7 है किस प्लेस में है, 7 10,000 के प्लेस में है। आप इसको इस प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस कर लो अगर आपको दिक्कत हो रही हो। 7 10,000 के प्लेस में है, तो 7 इंटू 10,000 तो क्या आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। ये सारी प्लेस वैल्यूज़ हमने निकाल ली। और इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, कि लाख के प्लेस में है, तो इसमें हम 1 लाख से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 लाख से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। ये ऐसे आप कामास भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमने प्लेस वैल्यू निकाली। अब देखो, अगर इन सारी प्लेस वैल्यूज़ को हम ऐड कर दें, अगर इन सारी प्लेस वैल्यूज़ को हम ऐड कर दें तो यही नंबर मिल जाएगा। तो इस नंबर को हम इन प्लेस वैल्यूज़ के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले किसको ऐड करेंगे, इधर से स्टार्ट करो, चाहे इधर से स्टार्ट करो, 8 प्लस 90, फिर इस 4 की प्लेस वैल्यू 400 प्लस करते जाओ सबको, प्लस 3000 प्लस 70,000 यहाँ पे आएगा नहीं, प्लस 2 लाख। इस तरीके से हमने इस नंबर को प्लेस वैल्यू के एडिशन के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि ये सारे के सारे प्लेस वैल्यू है ना। 8 का प्लेस वैल्यू देखो 8 ही है, 9 का प्लेस वैल्यू 90 है, 4 का प्लेस वैल्यू 400 है, 3 का प्लेस वैल्यू 3000 है, इस 7 का प्लेस वैल्यू 70,000 है, और इस 2 का प्लेस वैल्यू 2 लाख है। ठीक है, तो इन सब के प्लेस वैल्यूज़ को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा यही नंबर आ जाएगा। तो इस चीज़ में और इस पूरी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना फ़र्क है कि इस नंबर को हमने यहाँ पे फैला के बड़ा सा लिख दिया। तो इस नंबर का ये जो रूप है ये हो गया फैला हुआ रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंशन का मतलब ही तो फैला होता है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो जब किसी नंबर को उसके डिजिट्स के प्लेस वैल्यू के समेशन के रूप में लिख दिया जाए तो फिर वो बन जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, आपको यही बताना था। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। ठीक है, आप लोग पेज नंबर 12 खोल लो। पेज नंबर 12 ओपन करोगे तो आपको सबसे ऊपर एक्सरसाइज 1.3 लिखी नज़र आ जाएगी। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे नंबर्स हम लिखते आए हैं, जैसे ये लिखा है 8206, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। जैसे डिजिट्स में किसी नंबर को लिख देना विद द यूज ऑफ कामा, तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये प्लेस वैल्यूज के सम के फॉर्म में लिखा है और हमें एक इसकी रियल वैल्यू लिख देनी, रियल नंबर लिख देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम ये अभी समझ चुके हैं कि प्लेस वैल्यू के सम के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू का सम दिया है, हमको इसे नंबर बनाना है। देखो ये 1 के पार्ट में 3 है, ठीक है, क्योंकि 3 के आगे कोई जीरो नहीं लगा इसलिए 3 1 का पोर्शन माना जाएगा, 3 1 का माना जाएगा, तो सबसे अंत में 3 लिख दो। फिर इसके बाद 10 का नंबर आता है, तो 10 के पार्ट में कुछ नहीं, 0 है तो 0 आ जाएगा। फिर देखो 100 के पार्ट में क्या है, 500 है तो 5 लिखना पड़ेगा, 500 तो 100 का पार्ट माना जाएगा। ये 6000 तो 1000 की प्लेस पे 6 को लिखा जाएगा। ये है 20,000 में ये 10,000 का पोर्शन है। ठीक है, तो ये 10,000 के प्लेस में 2 आएगा। ये 8 लाख, ठीक है, तो लाख के प्लेस पे 8 आ जाएगा। तो ये नंबर हमारा ऐसा बन जाएगा। अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट लिखते ना बने तो आप क्या करा करो, इन नंबर्स को आप प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख लिया करो। जैसे 3 इंटू 1 लिख सकते हो ना, ये 1 के प्लेस पे है। 0 इधर से राइट करना हम स्टार्ट करें तो मुझे लगता है नहीं तो बहुत दूर तक हो जाएगा। ये 8 इंटू 1 लाख। हम इस 8 लाख को क्या ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लाख के प्लेस में है तो इसको 8 इंटू 1 लाख लिख सकते हो क्योंकि लाख के प्लेस में है। और ये 2 किस प्लेस में है, 10,000 के प्लेस में है, तो 2 इंटू इसको ऐसे 10,000 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब लिखने का क्या तरीका है,
ये 2 आप ऐसे लिखो, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, फिर 1 लिखो, फिर यहाँ जितने जीरो लगे हों उन सब जीरो को यहाँ पे लगा दो 1 के बाद, ठीक है। तो अब 6 का नंबर है तो देखो 6 लिखो, ये मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1, और फिर जितने जीरो लगा इसमें हो 6 के बाद उतने 1 के बाद लगा दो। ये तरीका होता है, ठीक है। फिर इस 5 का नंबर है तो 5 × 1, 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो, क्योंकि 5 के बाद 2 जीरो लगे थे। अब फिर ये 0 × 1, यहाँ पे कोई जीरो नहीं तो बस 10 लिख दो। फिर ये 3 × 1, 1 के बाद कितने जीरो, एक भी जीरो नहीं, क्योंकि 3 के बाद कोई जीरो नहीं लगा। तो इस तरीके से हम भी इस एक्सपेंशन को थोड़ा और बढ़ा करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे समझना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि ये इसमें यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, हमने मल्टीप्लाई का लगा दिया था। देखो हर एक नंबर के बाद प्लस का साइन आया है ना, तो आपको जैसे ये लिखा ना आपने, ये 8 लाख हो गया, फिर ये वाला प्लस का साइन आ जाएगा, फिर ये 2 × 10,000, फिर ये वाला प्लस का साइन, फिर इसके बाद ये 6,000 को ऐसे लिख देंगे, ऐसे करके साइन लगा देंगे। इस तरीके से ये 1 के प्लेस में 3 है, 10 के प्लेस में 0 है, 100 के प्लेस में 5 है, 1000 के प्लेस में 6 है, और ये 10,000 है ना, 10,000 के प्लेस में 2 है, और ये 1 लाख के प्लेस में 8 है। ऐसे फिर हम नंबर्स को बना लेंगे, ओके। तो इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हो बी पार्ट में। बी पार्ट में ये 30,000 है तो ये 10,000 का, ठीक है, 10,000 के प्लेस में क्या हो जाएगा 3, तो 3 × इसको क्या लिखो, ये लिख सकते हो। हम इसको भी एक्सपेंड करके ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पे 3 × 1, फिर कितने जीरो आ जाएंगे 3 के बाद, देखो 4 जीरो हैं, प्लस फिर यहाँ पे 3 दोबारा आया है, 3 × 1, और फिर कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, तो ऐसे, फिर ये प्लस, ये वाला प्लस, 6 × 1, फिर 1 के बाद कितने जीरो 2 जीरो, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, प्लस फिर ये 2 × 1 के बाद कितने जीरो 1 जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद 1 जीरो है, प्लस 4 × 1, और 1 के बाद कितने जीरो, एक भी जीरो नहीं, क्योंकि 4 के बाद कोई जीरो नहीं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये 1 का प्लेस बन गया, ये 10 का प्लेस, ये 100 का प्लेस, ये देखो 1000 है ना, तो 1000 का प्लेस, ये 10,000 का प्लेस। तो नंबर लिखना बड़ा आसान हो गया। क्या नंबर आएगा, 4 2 6 3 3 33,624, ओके। अब सी पार्ट में देखो अपने आप वैसे ही बना किसने दे दिया है, तो लिखना बड़ा आसान है। 1 के प्लेस में क्या है 3 है, और 10 के प्लेस में 8 है, 100 के प्लेस में 3 है, 1000 के प्लेस में 9 है, और 10,000 के प्लेस में 5 है। तो ये क्या बन गया 59,383। आपको ऐसे कर लेना है। देखो ये डी पार्ट में वर्ड्स में दिया है, तो वर्ड में भी हम करना सीख चुके हैं। 3 10,000 2,600 8 वंस, तो जैसे जैसे दिया है वैसे प्लेस में आप डालते जाओ। 8 वंस है तो 8 को 1 के प्लेस में डालो सबसे किनारे पे, फिर 1 के बाद 10 का नंबर है लेकिन 10 का इसमें दिया ही नहीं तो 10 जीरो हो जाएगा। फिर 600 दिया है तो 6 आ जाएगा 100 के प्लेस में। फिर 1000 के लिए 2 है, फिर 10,000 के प्लेस में 3। ये लीजिए हमारी ये नई गिनती बन गई, नया नंबर आ गया 32,608। ओके, तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिया था और हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आ जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हो, आपसे कहे कि स्टैंडर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तो भी आप लिख लोगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द प्लेस एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। यहाँ पर नंबर्स दिए हैं तो पहले हमको लिखना है वो किस प्लेस में है, फिर उसकी प्लेस वैल्यू लिख देनी है। तो ये नंबर देखो, ये नंबर में 3 अंडरलाइन है ना, तो 3 किस प्लेस पे है आप इधर से देख लो, 1 का प्लेस, 10 का प्लेस, 100 का प्लेस, 1000 का प्लेस। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो ना, छोटा सा एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाइए, उसमें इस नंबर को प्लेस कर लीजिए, आपको आसानी से आ जाएगा। तो ये 3 किस प्लेस में है, 1000 के प्लेस में है ना, तो क्या लिखेंगे थाउजेंड्स प्लेस में थाउजेंड्स लिख देंगे। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा 3 × 1000 है ना, तो क्या आएगा 3000। फिर इसमें ये 5 किस प्लेस में है, देखो 1 10 100 के प्लेस में है, तो क्या प्लेस में क्या आ जाएगा 100 हंड्रेड्स का। ठीक है, तो यहाँ पर 5 × 100 तो क्या हो जाएगा 500। ये इसमें देखो ये 4 किस प्लेस में है, ये 1 10 100 1000, ये 4 भी 1000 के प्लेस में है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1000 थाउजेंड्स। और ये क्या हो जाएगा 4 × 1000 इज इक्वल टू 4000। ओके,
अब डी पार्ट देख लो, डी पार्ट में 6 का निकालना है हमको प्लेस वैल्यू, यहाँ 6 अंडरलाइन में है, तो 6 किस प्लेस में है, ये 1 का प्लेस, 10 का प्लेस, 100 का प्लेस, 1000, 10,000 का प्लेस, तो 6 का प्लेस क्या है 10,000 है ना, तो 10,000 और तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10,000 है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा 60,000। तो इसका इस 6 का प्लेस वैल्यू 60,000, इस 4 का प्लेस वैल्यू 4,000, इस 5 का प्लेस वैल्यू 500 और इस 3 का प्लेस वैल्यू 3,000। इस तरीके से आप बाकी के पार्ट कर लोगे। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे फिनिश होगा, बाकी बचे हुए सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।